आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के बारे में और क्लास 11th। आज हम हिस्ट्री के तीनों चैप्टर जो मिड टर्म में फाइनल टर्म में आ रहे हैं, आज हम उन तीनों चैप्टरों को कंप्लीट कर देंगे वन शॉट वीडियो में। यदि किसी को भी कोई डाउट हो तो इसमें कमेंट करे, सब कमेंट करके जवाब पूछ सकता है, मुझे समझाने का पूरी कोशिश की जाएगी। आइए हम समझते हैं। पहले चैप्टर हमारा जो आ रहा है फाइनल टर्म में वो है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। ठीक है, इस टॉपिक में बस क्या है, इस टॉपिक में ज़्यादा कुछ नहीं, बस चर्च और पादरी। चर्च और पादरी क्या था, चर्च का काम क्या था, चर्च अपने धर्म का प्रचार करती थी, हैं लोगों पादरी तो उस पर कर लगाते थे, कृषि पर कर लगाते थे, अपनी मनमानी करते थे, लोगों की बात नहीं सुनते थे। चर्च का ये काम था। ठीक है, रेशम मार्ग। रेशम मार्ग क्या करता था, रेशम मार्ग ने एक देश से दूसरे देश को जाने के लिए, ठीक है, और व्यापार करने के लिए अच्छे से अच्छी सुविधा करी, उसे रेशम मार्ग का नाम दे दिया गया। रीति रिवाज, बदलती हुई संस्कृति में क्या हुआ, जो पुराने रीति रिवाज थे उन्हें समाप्त कर दिए गए, अब नए रीति रिवाज आने लगे। ठीक है, अब शिक्षा, मतलब कि बदलती संस्कृति में सबको शिक्षा देने लगी। पहले क्या था, सिर्फ पुरुषों को शिक्षा दी जाती थी, महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी, इसलिए बदलती हुई संस्कृति में शिक्षा में बदलाव किया गया, सबको शिक्षा समान कर दी गई। और नए वैज्ञानिक आविष्कार, मतलब कि बदलती हुई संस्कृति में वैज्ञानिक आविष्कार किए गए, जैसे छापे खाने का आविष्कार, दूरबीन का आविष्कार, बहुत सारे आविष्कार किए गए थे। ठीक है, फिर रेंसा और या पुनर्जागरण। रेंसा और पुनर्जागरण एक ही है, रेंसा पुनर्जागरण दो नहीं, ये एक ही है। बस फर्क इतना है, जो पुनर्जागरण है उसे अंग्रेजी में रेंसा कहते हैं। ये फ्रांसीसी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है फिर से जागना। ठीक है, पुनर्जागरण का मतलब होता है फिर से जागना, मतलब कि जो जिनका दोबारा जन्म होता है उन्हें पुनर्जागरण कहते हैं। जैसे मानवतावाद में क्या बताया गया, मानवतावाद में मनुष्य की समस्या का अध्ययन किया गया है और उनका मनुष्य का आदर किया गया है, उसे मानवतावाद कहा गया है। ठीक है, अब महिलाओं की स्थिति, इसमें पढ़ेंगे बदलती संस्कृति महिलाओं की स्थिति कैसी थी। बदलती संस्कृति महिलाओं की स्थिति कैसी थी, जो महिलाओं की स्थिति थी वो कोई खास अच्छी नहीं थी। ठीक है, उन्हें नागरिकता से दूर रखा जाता था, शिक्षा से दूर रखा जाता था, उन्हें बोलने का हक नहीं था, अपनी बात कहने का हक नहीं था। ठीक है, तो ऐसे उनमें पुनर्जागरण की महिलाओं की स्थिति थी पुनर्जागरण में। ठीक है, पुनर्जागरण महिलाओं की स्थिति खराब थी, अच्छी नहीं थी ज़्यादा। ठीक है, कोपरनिकस क्रांति। कोपरनिकस कौन है, कोपरनिकस एक वैज्ञानिक थे जिनका कहना था कि वो पृथ्वी है वो सूरज के चारों चक्कर लगाती है। ठीक है, ये उसे कोपरनिकस क्रांति का नाम दे दिया गया। कोपरनिकस क्रांति एक वैज्ञानिक थे, उन्हें कोपरनिकस क्रांति का नाम दे दिया गया। अब धर्म सुधार जब जाते, जो पादरी थे वो अपने पदों का बेचा करते थे, जाते कर लगाते थे और माफीनामा बेचा करते थे और अपने पदों को बेच दिया करते थे और भोग विलास का जीवन जीते थे पादरी। ठीक है, ये धर्म सुधार चलाने के कारण थे। ठीक है, अब हम आते हैं मूल निवासी का विस्थापन। मूल निवासी विस्थापन में ज़्यादा नहीं है। नेटिव क्या है, नेटिव वे लोग होते हैं जैसे कि जो जहाँ पर उनके पूर्वज रहते थे और वो भी वहीं पर रहते हैं तो उन्हें नेटिव कहते हैं। ठीक है, शेल्टर क्या है, शेल्टर जैसे कि हम किसी एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, जैसे कि अंग्रेज हमारे देश में राज कर रहे थे तो वो क्या थे, शेल्टर। जैसे कि आधे से ज़्यादा लोग यहाँ पे दिल्ली के रहने वाले नहीं हैं, कोई हरियाणा का है, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है, ऐसे तो हम लोग क्या है, सेंटर है। गोल्ड रश क्या है, मतलब कि जो यूरोप वासी जो अमेरिका में कैलिफोर्निया में जाके बसने लगे, वहाँ पे सोने को छिन पाए गए थे। उनका कहना था कि कैलिफोर्निया में जाएंगे तो जल्दी अमीर हो जाएंगे। ठीक है, अब बढ़ते साम्राज्यवाद क्या है, साम्राज्यवाद क्या था, साम्राज्यवाद मतलब कि जो अपना देश है, शक्तिशाली देश यदि किसी और की आर्थिक और राजनीतिक पर नियंत्रण कर ले तो उसे साम्राज्यवाद कहा जाता है। और उपनिवेश होता है गुलाम, मतलब कि जैसे हम अंग्रेज के गुलाम थे तो हम क्या थे, उपनिवेश थे। और रेलवे का निर्माण, जो गोल्ड रश है, गोल्ड रश में रेलवे का निर्माण हुआ। ठीक है, और कृषि का विकास, जो गोल्ड रश था उसमें कृषि का विकास हुआ। और मूल निवासी को उनकी जमीन से बेदखल क्यों किया गया, जो अमेरिका वाले थे वो यूरोपवासी कहते थे कि इन्हें भूमि का सही इस्तेमाल करना नहीं आता, इसलिए उन्हें भूमि से बेदखल कर दिया। उनसे धोखेधड़ी से अंगूठे के निशान ले लिए गए थे। ठीक है, और उन्हें उनकी जमीन से बेदखल कर दिया। ठीक है, और मूल निवासी व्यापार को बढ़ता देख दुखी क्यों थे, मतलब कि जो मूल निवासी थे वो व्यापार को बढ़ता देख दुखी इसलिए थे क्योंकि उनका कहना था कि क्योंकि जो ये लोग थे इन लोगों ने लालच के चक्कर में ज्यादा जानवर मार दिए हैं। यदि अगर वो ज्यादा जानवर मार दिए, अगर उन जानवरों ने वापस अपना बदला लिया तो कहीं वो हमें कोई दिक्कत ना हो, इसलिए वो व्यापार को देखकर दुखी थे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आधुनिकीकरण के रास्ते। आधुनिकीकरण में क्या है, चीन या चाइना,
मतलब चीन हो या चाइना, यदि बात किसी चीन की आए या चाइना की आए तो हम इन सब टॉपिक पर अपना लॉन्ग क्वेश्चन लिख सकते हैं। जैसे कि विकास, व्यापार का बढ़ावा, वो व्यापार को बढ़ावा दिया, मतलब कि उन्हें व्यापार की अच्छी अच्छी सुविधाएं करी, सबको व्यापार खोलने का अवसर दिया। जब विदेशी कंपनी आती है उनको व्यापार करने की सुविधा उपलब्ध कराई। वो साम्राज्यवाद का अंत किया, ठीक है। वो पुरानी परंपराओं का अंत, मतलब जो पुरानी परंपरा सदियों से चली आ रही थी उन परंपराओं का अंत करा। और राष्ट्रवाद क्या आती है, राष्ट्रवाद में सबको समान अवसर दिए गए, उन्होंने राष्ट्रवाद बनाया, देश के प्रति सम्मान, अनुशासन, ये सब होना चाहिए राष्ट्रवाद में। विदेशी शासन, मतलब जो विदेशी शासन सदियों से चले आ रहे थे उन्हें उनका अंत किया। वो पश्चिमी शिक्षा को अपनाया, सबको शिक्षा दी, ठीक है। वो केंद्र सरकार अपनाई उन्होंने, ठीक है। फिर बैंक व्यवस्था की उन्होंने, ठीक है। बैंक व्यवस्था की 1872 में बैंक व्यवस्था की थी उन्होंने। और सबको सब्सिडी दी किसानों को। और कृषियों पर कर लगाया, उन्हें कृषि पर कर लगाया जाके उनका जो देश है विकास कर सके। मलिक कर इतना भी नहीं था कि जो दे ना सके, कर था पर लिमिट में था, ठीक है। उद्योग कपड़ों का व्यापार हुआ, वहां पे आर्थिक क्रियाओं में सुधार किए गए। आर्थिक क्रियाओं में पैसों से रिलेटेड सबको काम दिया गया, ज्यादा रोजगार दिया गया, सस्ता श्रम कर दिया। और क्वालिटी पर सबसे ज्यादा फोकस किया, मतलब कि यहाँ पे क्वालिटी पर सबसे ज्यादा फोकस किया, क्वांटिटी पर नहीं किया, सबसे ज्यादा जोर दिया, ठीक है। हेलो गाइस, यदि इस चैप्टर में, इन तीनों चैप्टर में किसी को कोई डाउट होता है तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अगर किसी को कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकता है, उसके जवाब 100% दिया जाएगा, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वैसे इस वीडियो में चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। अब हिस्ट्री में फाइनल टर्म का कोई भी चैप्टर नहीं बचा है। यदि अभी तीनों चैप्टर बचे हैं और तीनों चैप्टर में कुछ भी समझ नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं। वैसे भी अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी, उसमें हम पेपर सोल्व करेंगे, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।